मंगल मैथ्यू टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक की, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग जो बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज जनरली अपने ऊपर रखता है। तो जब भी कभी अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हमें एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल FONCl एक्सेट्रा। यानी कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो जब भी कभी हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऐसे एलिमेंट के साथ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, ये दो कुछ ऐसी बॉन्डिंग है जो फिजिकल बॉन्डिंग के अंदर आती है, यानी कि फिजिकली जो बॉन्ड बनता है उनके अंदर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं टाइप की, दो टाइप का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी कभी ऐसा हो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल, एक सेम मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो, तो उन सेम मॉलिक्यूल के बीच में थोड़े टाइम के लिए एक बॉन्ड बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड के सामने एक और मॉलिक्यूल आ जाए हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो देखिए फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, उसके सामने आ गया है हाइड्रोजन। तो इनके बीच में थोड़े टाइम के लिए जो पार्शियल बॉन्ड बना है, इसे हम लोग बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल और साथ में एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर का, तो पार्शियली थोड़े टाइम के लिए जो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, इसे हम लोग बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी क्या है, सेम टाइप का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता है, तो वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी कभी ऐसा हो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लग रखे हैं और उन फंक्शनल ग्रुप में एक के पास हाइड्रोजन है, एक के पास ऑक्सीजन है, या फिर एक के पास हाइड्रोजन है, एक के पास अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उनके बीच में थोड़ा टाइम के लिए बॉन्ड बनेगा, उसे हम लोग बोल देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है बेंजीन, बेंजीन पर लग रखा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और उसके नेक्स्ट पोजीशन पे लग रखा है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर NO2 नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एसिड में H प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच में थोड़े टाइम का जो पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होगा, इसे हम लोग बोल देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंस क्या है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? इंट्रामॉलिक्यूलर में सेम टाइप का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन अगर बात करेंगे अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वहां पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी। अगर हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वहां पर सेम टाइप का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता है। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन हर साल एग्जाम से पूछे जाते हैं, जहां पर आप लोगों को एग्जाम्पल दिया होगा और पूछा जाएगा कि ये इंटर का एग्जाम्पल है या फिर इंट्रा का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को अब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।